हजारीबाग भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने अटल भवन में बुधवार को बजट के अभिभाषण पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के बजट में झारखंड की जनता के लिए कुछ नहीं है। हेमंत सरकार ने बेरोजगारी भत्ता और रोजगार की बात कर सत्ता में आई है, लेकिन अभी तक किसी को रोजगार भत्ता या रोजगार नहीं मिल पाया है। जो आज राज्य सरकार ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया है 21-22 का, उस पर ये कहना है कि जिस तरह से इनके घोषणा पत्र से इन लोगों ने यू टर्न लिया, चाहे वो 5 लाख नौकरियों की बात हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, छठी जेपीएससी का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग में जो अनुबंध कर्मी हैं, अन्य विभागों में जो अनुबंध कर्मी हैं, उनके नौकरियों को स्थायी करने की बात हो, हर विषय पर जिस तरह से यू टर्न लिया गया, ये बजट का अभिभाषण भी उसी का परिलक्षण है। और आप देखिए जितने वादे इन लोगों ने किए थे, किसी एक भी वादे पर कोई कार्य योजना इस बजट में नहीं दिखती है और ना ही बजट एलोकेशन दिखता है। इसलिए पूरे तौर पर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करके जो सरकार बनी है उसकी जो कार्यशैली है वही इस बजट के भाषण में भी दिखती है। और माफी मांगनी चाहिए राज्य सरकार को, इस तरह के बजट को पेश कर राज्य की जनता के साथ छलावा किया गया। कुणाल जी, तेल का दाम जो है केंद्र में 100 पार कर गया, इस पर भी कुछ बोले। तेल की कीमत जो है ये निश्चित रूप से इंटरनेशनल क्रूड प्राइस पर डिपेंड करती है। राज्य और केंद्र सरकार उस पर टैक्सेस लगाती है। कई राज्यों ने पहल की है, अपने टैक्स को कम करके तेल की कीमतों को कंट्रोल किया है। झारखंड सरकार को भी आगे बढ़कर ये काम करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर कोरोना महामारी से देश को स्वस्थ रूप से और आर्थिक रूप से भी सशक्त करने की जिम्मेदारी है, जिसको वो कर रही है। उसके लिए भी पैसों की आवश्यकता है, रेवेन्यू की आवश्यकता है, और राज्य सरकारों को भी मदद करने का काम कर रही है। इसलिए सारी चीज़ों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर धकेलकर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द झारखंड में टैक्स की कमी कराए, ताकि यहाँ पर भी पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके।